मानव सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान शिकार, आत्मरक्षा और युद्ध के लिए अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करता आया है। पत्थर, लकड़ी और जानवरों की हड्डियों जैसी कई अलग अलग चीजों से इंसान ने ये हथियार बनाए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी वैसे वैसे ये वेपन्स भी एडवांस होते गए। इन्हीं हथियारों के बीच एक थ्रोएबल या फिर हाथ से फेंका जाने वाला एक हथियार आया जिसने क्लोज कॉम्बैट्स को रेवोल्यूशनाइज करके रख दिया। ये था ग्रेनेड, आसानी से कैरी किया जा सकने वाला डिस्ट्रक्टिव हथियार जो तंग जगह में और छिपे हुए दुश्मनों को बाहर निकालने में काफी कारगर साबित हुआ। आज की इस वीडियो में हम हैंड ग्रेनेड के आविष्कार से लेकर ये काम कैसे करता है ये जानेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रेनेड है क्या। व्हाट इज ग्रेनेड? ग्रेनेड या हथगोले छोटे विस्फोटक केमिकल या गैस बम होते हैं जिन्हें शॉर्ट रेंज इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। हिस्ट्री ऑफ ग्रेनेड। ग्रेनेड का इतिहास। ग्रेनेड नाम फ्रेंच शब्द पोमोग्रेनेट से लिया गया है क्योंकि शुरुआत में यूरोपियन सैनिक गोल पोमोग्रेनेट यानी कि अनार के साइज के बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते थे जो गन पाउडर से बड़े होते थे। ग्रेनेड का आविष्कार लगभग 1000 एडी के आसपास चीनी लोगों ने किया। 15वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते ग्रेनेड का इस्तेमाल दुनिया भर की जंगों में होने लगा। 16वीं सदी में यूरोपियंस ने भी ग्रेनेड के कई वर्जन्स विकसित किए। जंग में सैनिकों के लिए वो इतने कारगर साबित हो रहे थे कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय सेनाओं में विशेष रूप से सैनिकों को ग्रेनेड थ्रोअर या फिर ग्रेनेडियर्स के रूप में ट्रेनिंग दी जाती थी। ये ग्रेनेड्स वैसे नहीं थे जैसे आज देखने को मिलते हैं। पिन खींची और फेंक दिया। एक हॉलो कंटेनर में गन पाउडर भरा जाता था और सैनिक को जल्दी से इसे जलाकर दुश्मन की ओर फेंकना पड़ता था। लेकिन 20वीं सदी आते आते ग्रेनेड के ज्यादा सेफ और एडवांस वर्जन्स को बना लिया गया जिससे ये मॉडर्न वॉरफेयर में भी अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहा। टाइप्स ऑफ ग्रेनेड। ग्रेनेड के प्रकार। ग्रेनेड्स कई शेप्स और साइजेस में आते हैं लेकिन सबका काम करने का तरीका एक सा ही होता है। युद्ध के मैदान में ग्रेनेड का सबसे आम प्रकार टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन एंटी पर्सनल हैंड ग्रेनेड है जो अपने नाम के मुताबिक ही काम करता है। ये इसमें से पिन खींचे जाने के 4 से 5 सेकंड के अंदर ही एक्सप्लोजन के साथ दर्जनों शार्प मेटल पीसेस हवा में लॉन्च करता है। इस ग्रेनेड को इसलिए डेवलप किया गया था ताकि इसे इस्तेमाल करने वाले इंसान को वहां से दूर जाने का पर्याप्त समय मिल सके। इसके अलावा कई सिचुएशंस में सोल्जर इम्पैक्ट ग्रेनेड्स का इस्तेमाल भी करते हैं। इम्पैक्ट ग्रेनेड्स लैंड करते ही फट जाते हैं जिससे एनिमी का इससे बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये दोनों ग्रेनेड डिजाइंस काफी ड्यूरेबल, इजी टू यूज और इजी टू मैन्युफैक्चर हैं। इसीलिए सैनिक ये दोनों ग्रेनेड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। अब बारी बारी से जानेंगे कि ये दोनों ग्रेनेड्स काम कैसे करते हैं। पहले बात करेंगे टाइम डिले ग्रेनेड की। इस हैंड ग्रेनेड की आउटर बॉडी स्टील या कास्ट आयरन और कुछ मजबूत पॉलीमर से बनती है जो कई फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। विस्फोट होते ही इसका आउटर शेल छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। इस ग्रेनेड में एक खास तरह के फायरिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें स्ट्राइकर लीवर, सेफ्टी पिन, स्ट्राइकर स्प्रिंग, एक्सप्लोजिव मटेरियल, परकशन कैप, डेटोनेटर और केमिकल डिले जैसे कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें एक छोटा सा फिलिंग होल भी होता है जिसकी मदद से इसके अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल्स को डाला जाता है। इसमें एक सेफ्टी पिन होती है जिसके खोलने पर ये एक्टिव हो जाता है। स्ट्राइकर लीवर से जुड़ा होता है। स्ट्राइकर लीवर स्ट्राइकर को ऊपर की तरफ रोके रखता है। जब इसे एक्टिवेट किया जाता है तो ग्रेनेड में लगे स्प्रिंग के प्रेशर की वजह से ये स्ट्राइक लीवर ग्रेनेड से अलग हो जाता है और जैसे ग्रेनेड लीवर से अलग होता है स्प्रिंग स्ट्राइकर को नीचे परकशन कैप की तरफ तेजी से फेंकता है और इस कैप के टकराने की वजह से एक छोटी सी स्पार्क बनती है और जैसे ही ये बनती है ये स्पार्क परकशन कैप पर लगे एक केमिकल को जला देती है। इस धीमे जलने वाले केमिकल मटेरियल को पूरी तरह से जलने में 4 सेकंड का वक्त लगता है। ये फ्यूज एक कैप्सूल जैसे डेटोनेटर से कनेक्टेड होता है और जैसे ही आग डेटोनेटर तक पहुंचती है तब डेटोनेटर इस ग्रेनेड के अंदर भरे एक्सप्लोजिव मटेरियल को विस्फोट में बदल देता है और जब विस्फोट होता है तो ग्रेनेड की आउटर बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है और ये टुकड़े 5 मीटर के रेडियस में किसी भी आदमी की जान ले सकते हैं और 10 मीटर दूर खड़े इंसान को भी बुरे तरीके से जख्मी कर सकते हैं। ये दुश्मन को काउंटर अटैक करने का मौका दे सकता है। अगर इसका सही से इस्तेमाल नहीं हुआ तो दुश्मन आप पर ही इससे वापस हमला कर सकता है। इम्पैक्ट ग्रेनेड। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ग्रेनेड की। कई सिचुएशंस में सोल्जर्स इम्पैक्ट ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ग्रेनेड एक प्लेन से फेंके गए बॉम्ब की तरह होता है। जहाँ भी ये फेंका जाता है वहाँ ये विस्फोट करता है। इसीलिए टाइम डिले ग्रेनेड की तरह इसमें दुश्मन के पास ग्रेनेड वापस फेंकने का मौका नहीं होता। टाइम ग्रेनेड की तरह इम्पैक्ट ग्रेनेड को हाथ से नहीं फेंकते क्योंकि इम्पैक्ट ग्रेनेड सरफेस से कांटेक्ट में आने पर
तुरंत एक्सप्लोड हो जाता है। इम्पैक्ट ग्रेनेड लॉन्च करने के लिए ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल करते हैं जो इसे स्पीड से फेंकने के काम आता है। एक टेल, 2 फ्लाइट फिन्स और एक नोज वाले इस ग्रेनेड का डिजाइन एरोडायनेमिक होता है। इम्पैक्ट ट्रिगर आगे के हिस्से में यानी कि नोज में होता है। इम्पैक्ट ट्रिगर में स्प्रिंग माउंटेड पैनल होता है जो एक फायरिंग पिन से अंदर की तरफ से कनेक्टेड होता है। इसमें भी टाइम ग्रेनेड की ही तरह परकशन कैप और डेटोनेटर तो होता है, लेकिन डेटोनेटर को जलाने के लिए इसमें केमिकल फ्यूज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब ये ग्रेनेड्स लॉन्च किया जाता है तब इसके डिजाइन की वजह से इसमें एक स्पिनिंग मोशन जनरेट होता है जैसे फुटबॉल में होता है। ये मोशन एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करता है जो डेटोनेटर से अटैच्ड वेटेड पिन्स को बाहर की ओर फेंक देता है। और जैसे ही ये होता है तो इसमें लगी परकशन कैप और डेटोनेटर इस ग्रेनेड के अगले हिस्से में लगे फायरिंग स्प्रिंग की तरफ चले जाते हैं और डेटोनेटर इस ग्रेनेड के अंदर भरे गए एक्सप्लोजिव मटेरियल को विस्फोट में बदल देता है। अब तो ऐसे ग्रेनेड्स भी इजाद हो चुके हैं जिनमें मैकेनिकल और केमिकल फ्यूज के बजाय इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ग्रेनेड्स पर वीडियो तब जब आपका भरपूर प्यार और सपोर्ट इस वीडियो पर हमें मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे हमें कमेंट करके बताएं और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि यूं ही चलता रहेगा द मिस्टिका लैंड पर ये इंटरेस्टिंग वीडियोस का सफर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।